के बाद लगातार हम देख रहे हैं एक उत्सव की तरह अयोध्या में इस दिन को मनाया जा रहा है और पूरे 3 दिन यह उत्सव चलने वाला है। आइए अब जिक्र कर लेते हैं मध्य प्रदेश का इंदौर, जहां इंदौर में भाजपा पार्षद के घर में घुसकर हमले के मामले में एमआईसी मेंबर जीतू यादव को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हमले के 8 दिन बाद जीतू यादव पर कार्रवाई की गई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूरे विवाद को अशोभनीय बताते हुए एक्शन लिया है। आपको ये भी बता दें, 3 जनवरी को 40 से 50 लोगों ने भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के घर में घुसकर हमला किया था। कालरा के नाबालिग बेटे ने शुक्रवार को कोर्ट में दिए बयान में बताया कि गुंडों ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी चोट पहुंचाई। उसके साथ ही अप्राकृतिक कृत्य करने की बात भी कही है। नाबालिग ने पुलिस को दिए बयान में ये भी बताया तो देखिए, उस नाबालिग ने यह भी पुलिस को बताया है कि आरोपियों ने गोलियां उसे डराने की भी कोशिश की है, उसे गालियां दी हैं, गालियां देकर उसके साथ मारपीट की है, उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश की, उसे निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया है। हमलावर जीतू के समर्थक बताए जा रहे हैं। विवाद के बीच जीतू और कालरा की बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें जीतू ने कहा, संगठन जाए चूल्हे में, मैं अपनी जगह और अब संगठन अपनी जगह है। ये आपको भी याद होगा, इस तरह का एक ऑडियो भी सामने आया था। घटना की शिकायत पार्षद कालरा ने पीएमओ और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। इधर मामले में मानव अधिकार आयोग ने इंदौर पुलिस कमिश्नर से 3 हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी है। तो देखिए, इंदौर का ये पूरा मामला है, जहां 2 पार्षदों में ये विवाद बढ़ा, जिसके बाद जीतू यादव के समर्थक माने जा रहे हैं, उनके लोग माने जा रहे हैं, वो जिन्होंने कालरा के घर में घुसकर हमला किया था और उस बच्चे को, नाबालिग के साथ जो है अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश की। उसने जो बयान दिया है वो अपने आप में बताता है कि राजनीति का स्तर किस हद तक जा चुका है, कि आप आपसी मतभेद या आपसी झगड़े की वजह से आप घर तक पहुंच जा रहे हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि जीतू यादव को निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से और 6 साल तक के लिए, और इसको लेकर इसे निंदनीय भी, अशोभनीय भी बताया है। खुद वीडी शर्मा ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया, पोस्ट किया एक्स पर, उसके बाद उन्होंने भी इस घटना का जिक्र किया। आइए, मेरे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर, हम उनसे और भी जानकारी ले लेंगे। योगेश, ये घटना सामने आई जिसके बाद सियासी गलियारों में ये पूरी बातें आग की तरह फैल गई कि क्या कुछ हुआ, ऑडियो की बात भी सामने आई। अब उस नाबालिग ने जो बयान दिया है उसको लेकर भी सभी निंदा कर रहे हैं और मानव अधिकार आयोग ने भी अब इस मामले में हस्तक्षेप कर दिया है और पूरे रिपोर्ट को मांगा गया है। माना जा रहा है जीतू यादव की मुश्किलें न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि अब उन पर आपराधिक मामले भी दर्ज होंगे। देखिए पादु, शर्मसार कर देने वाली घटना थी इंदौर में जो हुई है। हम आपको बताते हैं 8 दिन पुरानी घटना है और इसमें पहले दिन से ही मालिनी गौड़ जो विधायक है विधानसभा क्रमांक 4 की, उन्होंने इसका विरोध जताया और इसको लेकर लगातार एमआईसी सदस्य से भी इस बारे में कहा कि घटना जो है बड़ी शर्मसार कर देने वाली है। आपने फोन पर धमकाया, वहां तक ठीक है, चूल्हे में जाए संगठन तेल लेने, ये बात भी संगठन अपने लेवल पर निपटा सकता था, नोटिस जारी कर देता। इस मामले में गौरव रणजीत नगर अध्यक्ष दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया था, जिसका उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया था। लेकिन जो वीडियो रिलीज हुआ, जो वीडियो जारी हुआ, उसके बाद इंदौर में ये जो सवाल उठने लगे कि क्या हमारा शहर किस दिशा में जा रहा है, आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे शहर के नेता किस दिशा में जा रहे हैं। ये इस मामले को लेकर जब शहर में बवाल मचा, प्रधानमंत्री ऑफिस तक इस बार की घटना की जानकारी पहुंची, तब जाके मध्य प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश दिए गए कि इस घटना पर तुरंत संज्ञान लिया जाए, तुरंत कार्रवाई की। और पहले तो 6 जो आरोपी थे, जो चिन्हित थे, जिन्होंने उसको नग्न किया, शर्मसार कर देने वाली घटना की, उसको निर्वस्त्र किया। और अन्य आपने वीडियो में देखा होगा, बताने वाले शब्द भी नहीं है कि महिलाएं हैं, उनकी माँ है, उनकी दादी, उनके सामने उसको इस तरह से निर्वस्त्र किया जाता है। ये अपने आप में शर्म कर देने वाली घटना थी। उसके बाद में संज्ञान लिया जाता है, 6 लोगों पर कार्रवाई की जाती है, उसके बाद 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीतू यादव क्यों बाहर बिना किसी उसके घूम रहे हैं। तब जाकर इंदौर शहर की जनता ने, इंदौर शहर के व्यापारियों ने, इंदौर शहर के समाज ने बैठक करके एक निर्णय लिया कि रविवार को एक बड़ा जो है प्रदर्शन किया जाएगा, राजबाड़ा पर एकत्रित होकर इस तरह की घटना के विरोध में। न किसी दल के लोग, न किसी पार्टी के लोग, पूरा शहर एकत्रित होगा।
जब ये सूचना पीएमओ ऑफिस तक पहुंची, तब जाकर इस मामले को संज्ञान में लिया गया और तत्काल से जो है जीतू यादव के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिया। जीतू यादव ने अपने इस्तीफे का पत्र जारी किया, जिसमें कहा कि मैंने वीडी शर्मा जी को पत्र ये इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन उसके पहले ही जीतू यादव को निष्कासित करने की कार्रवाई हो चुकी थी, पत्र जारी हो चुका था। इस्तीफे की जो जानकारी उसके पास जब आई, जब निष्कासित करने की जानकारी, तब उन्होंने इस्तीफे का खेल खेला। लेकिन जीतू यादव की जो प्रवृत्ति है वो बचपन से ही, जो कम उम्र से ही जो है वो अपराध की दुनिया में उन्होंने कदम रख लिया था। सवाल ये उठते कि इस तरह के आरोपियों को, इस तरह के अपराधियों को राजनीति में जगह क्यों दी जाती है। एक और हम कारण बताते हैं कि जो बड़े नेता है, जो वरिष्ठ नेता, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वरिष्ठ नेताओं का जो संरक्षण मिलता है, इस कारण से इस तरह के जो नेता है ये सामने आते और इस तरह के कृत्य करते हैं। ये एकमात्र नेता ही नहीं है, अभी कोई और लंबी कतार है जो इस तरह के लोगों को डराना, धमकाना और इस तरह का कृत्य करना। अब चूंकि पार्टी का मामला था, एक पार्षद उसी दल का, दूसरा पार्षद उसी दल का, तो इस कारण से कार्रवाई करना पड़ी। और दूसरी चीज, निर्वस्त करना, ये एक बड़ा कृत्य था। अब आपको बता दें कि सुमित्रा महाजन वाले मामले में भी तत्काल कार्रवाई इसलिए हुई कि एक ही दल के व्यक्ति जाकर धमकाते चमकाते। अब जब इस तरह की प्रवृत्ति लोगों में हो गई, राजनेताओं में हो गई, तो इसको रोकना जरूरी था। और ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने कदम उठाया कि उसको पार्टी से निष्कासित किया, एमआईसी पद से उसको, उसने खुद स्वयं से इस्तीफा दे दिया। अब चूंकि मामला गंभीर है, तो ऐसे में आरोप लगना तय है और ऐसे में आपराधिक प्रकरण जो पुराने हैं वो भी निकल कर आएंगे और पुलिस इस मामले में बहुत कड़ी कार्रवाई करेगी। पारुल, ये आप आगे जीतू यादव के लिए मुश्किलें बड़ी खड़ी होने वाली है। कई सारे मामले पुराने भी निकल कर सामने आए हैं, जिसमें 1999 में भी एक मामला सामने आया, उसके बाद जुआ खेलते हुए पकड़ाए गए। कई सारे ऐसे मामले हैं जीतू यादव के ऊपर, और ऐसे शख्स को अगर पार्टी ने एमएलसी बनाया तो ये अपने आप में सोचने का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से खुद पीछे हटते हैं, बचते हैं। लेकिन ये शख्स जो इंदौर में रह रहा था, अलग अलग आरोपों में संलिप्त पाया गया और अब इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का मादा रहा उसमें, इतनी हिम्मत कर ली उसने कि 40-50 लोग उसके नाम से किसी के घर में घुस जाते हैं, और वो भी आप कोई आम इंसान नहीं है, वो खुद भी पार्षद है और इतनी हिम्मत कर लेते हैं। ऐसे शख्स को पार्टी में अब तक जगह दी कैसे गई, अब तक पार्टी में ये पार्टी के नाम की खा कैसे रहा था, ये भी तो सवाल उठता है ना योगेश। कि एक तरफ हम ये बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, ऐसे आपराधिक तत्वों को लगातार वो सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं, कानून व्यवस्था पर नो टॉलरेंस की नीति, तो ऐसे लोग ऐसे पदों पर बैठकर कर क्या रहे थे, ये भी सवाल है। पारुल, चाल चरित्र का बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर पार्टी मन बना ले कि हम ऐसे नेताओं को ही टिकट देंगे, ऐसे नेताओं को ही पद पर बिठाएंगे जो जिनका आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, जिनका बैकग्राउंड ऐसा हो, और ये अगर जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन के बाद में इस तरह के लोग आना बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज है, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनका संरक्षण मिल रहा है, इस कारण से इसके अलावा भी कई और नेता शहर में जो खुलेआम गुंडागर्दी, दबंगई और दादागिरी कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ये अगर एक्शन हुआ तो आने वाले जो दूसरे नेता है जो अभी फिलहाल कतार में है, उनके ऊपर भी लगाम लगेगी। बिल्कुल, तो लगाम लगना जरूरी भी है ताकि सिर्फ बातें ना हो बल्कि उन बातों को धरातल पर भी पूरा होता हुआ देखा जाए। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। तो देखिए, हम इंदौर की बात कर रहे थे। 8 दिन बाद हालांकि पार्टी ने इस पर कार्रवाई की है और इस मामले में पहले दिन से ही मालिनी गौड़ आवाज उठाती रही थी। ये मामला जिसमें 2 पार्षदों की लड़ाई, लेकिन लड़ाई इस हद तक पहुंची कि एक नाबालिग ने तक अपने बयान दर्ज कराए हैं कि किस तरीके का कृत्य उसके साथ किया गया। अब इस मामले में जीतू यादव पर पार्टी ने शिकंजा कसा, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि जीतू यादव जो है, ऐसा कोई पहला मामला नहीं है जीतू यादव का, इससे पहले भी इस तरह के मामलों में उस पर कार्रवाइयां होती रही हैं।